आज के ई कंटेंट में मैं आपको अनुसूची के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। अनुसूची को 5 भागों में बांटा गया था। अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची और अंतिम है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इसमें है अवलोकन अनुसूची। अनुसंधान में कई बार अवलोकन के कार्य को क्रमबद्ध करने के लिए इस अनुसूची का प्रयोग करते हैं। इस अनुसूची में प्रश्नों को शामिल नहीं करते, बल्कि इस प्रकार की छोटी मोटी बातें जो अवलोकन के मध्य आ जाती हैं उसका समावेश किया जाता है। इस अनुसूची का मूल उद्देश्य जो है वो अध्ययन विषय से संबंधित उन पक्षों को स्पष्ट करना होता है जिसके आधार पर घटनाओं का शोधकर्ता स्वयं अवलोकन करके तथ्यों का संकलन करे। ये एक प्रकार अवलोकन पथ प्रदर्शिका के नाम से भी जानी जाती है। यह शोधकर्ता को विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करने के लिए मार्ग या पथ प्रदर्शिका के रूप में कार्य करती है। दूसरा है मूल्यांकन अनुसूची। मूल्यांकन अनुसूची का प्रयोग जो है वो सूचनादाता की पसंद, अभिरुचि, विचार, किसी विषय पर विशेष अनुमति आदि को जानने के लिए या उसकी सांख्यिकी माप के लिए किया जाता है। विभिन्न सामाजिक घटनाओं की तुलनात्मक क्षमता व जांच और समाजमिति अध्ययन में इसका प्रयोग वृहद स्तर पर होता है। इसमें विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों के महत्व को संख्या में निर्धारित करते हैं। उत्तरदाता विभिन्न उत्तरों के क्रमिक महत्व को समझकर उसका उत्तर देता है। घटना के पक्ष और विपक्ष दोनों का अध्ययन हो जाता है। जैसे एक उदाहरण है जो दहेज प्रथा को निर्बल बनाने के कारकों का अध्ययन करो, तो इसमें असफलता के कारण के विषय में सूचनादाता की पसंद, विचार आदि को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है प्रलेख अनुसूची। प्रलेख अनुसूची जैसा कि आपको पहले बताया, डॉक्यूमेंट शेड्यूल जो होती है वो भिन्न व्यक्तियों के इतिहास व अन्य सामग्री से इतिहास, आत्मकथा, डायरी, सरकारी गैर सरकारी दस्तावेजों से जो लेखबद्ध हैं प्राप्त प्रदत्तों को अभिलेखित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो प्रश्न सम्मिलित होते हैं उनका उत्तर खोज कर निकाला जाता है। इस प्रकार यह अनुसूची उत्तरदाताओं की सहायता से द्वितीयक सामग्री को स्रोत को जानने का एक माध्यम है। ये सब द्वितीयक सामग्री होती है क्योंकि मूल व्यक्तियों द्वारा लिखित जरूर होती हैं, लेकिन इनका प्रयोग अन्य व्यक्ति करता है, इसलिए ये द्वितीयक सामग्री कहलाते हैं। अगला है साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किसी विशिष्ट विषय पर कुछ व्यक्तियों का साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए किया जाता है। सहायक सूचनाओं की प्राप्ति के लिए एवं सूचना जो संकलित की गई है उनके परीक्षण के लिए भी इस अनुसूची का प्रयोग किया जा सकता है। सूचनादाता उत्तरदाता से मिलकर प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना इस अनुसूची का मूल उद्देश्य होता है और इसके माध्यम से प्राप्त सूचनाएं वर्गीकृत और सारणीयन भी आसानी से हो जाता है। अंतिम है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची 2 शब्द इसमें सम्मिलित हैं, संस्था और सर्वेक्षण। किसी संस्था का सर्वे करने के दौरान कुछ प्रश्नों की लेखबद्ध सूची का अध्ययन करना। अब इसी से रिलेटेड आगे विस्तार में मैं आपको बताऊंगी। संस्था से संबंधित समस्याओं को जानने के लिए या किसी संस्था के विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग करते हैं। कोई संस्था प्रकृति से जितनी जटिल होगी उसकी अनुसूची का आकार भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि जटिल तथ्यों के अध्ययन के लिए प्रश्नों की संख्या भी अधिक होती है। जैसे संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। विचारों की पुंज होता है संस्था में क्या है, धार्मिक संस्था, आर्थिक संस्था, शिक्षा, परिवार, विवाह, ये सब संस्थाएं हैं हमारी समाज की। इन संस्थाओं के अध्ययन करने के लिए अगर गहन अध्ययन करेंगे तो संस्था सर्वेक्षण अनुसूची का प्रयोग करेंगे और उसके दौरान विभिन्न प्रश्न भी बड़े होंगे और काफ़ी ज़्यादा भी होंगे। उसके संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इस अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। अनुसूची प्रक्रिया के विभिन्न चरण। तो विभिन्न चरणों में पहला है उत्तरदाता का चुनाव, यानी जिस विषय से संबंधित हमें प्रश्नों का अध्ययन करना है उन प्रश्नों का उत्तर हमें किन उत्तरदाताओं से सही रूप से प्राप्त हो सकता है, सबसे पहले इसका चुनाव किया जाता है।
फिर अनुसूची का पूर्व परीक्षण, यानी जो अनुसूची हमने बनाई है एक निदर्शन के माध्यम से, जिस प्रकार हम प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण करते थे उस प्रकार अनुसूची का भी हम पूर्व परीक्षण कर सकते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि कोई प्रश्न क्लिष्ट तो नहीं है या गलत सूचनाएं प्राप्ति तो नहीं है, सूचना सही प्राप्त नहीं होंगी, तो उन प्रश्नों को फिर से सुधार कर लिया जाता है। तीसरा है कार्यकर्ता का चुनाव। अध्ययन से संबंधित विभिन्न कार्यकर्ताओं का चुनाव किया जाता है। फिर चौथा है सूचनाओं का संकलन। ये प्रश्नों के माध्यम से उत्तरदाता से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। उत्तरदाता की जगह सूचनाओं का संकलन किया जाता है। कोई विषय है उससे संबंधित विभिन्न आगे पीछे की जो सूचनाएं, इतिहास है उसके संबंध में, उसका अध्ययन करके सूचनाएं एकत्र की जाती हैं जो पहले से निर्धारित की गई हैं। फिर उसके बाद उत्तरदाता से संपर्क, यानी जो मुख्य सूचनाएं हमें वो प्राप्त करनी है अनुसूची के प्रश्नों से संबंधित, उसके लिए हमें उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। संपर्क आमने सामने का स्थापित करने के बाद में उनका साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार के बारे में हम सभी जानते हैं सामान्य रूप से कि आमने सामने का वार्तालाप होता है विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित। सातवां चरण है कि सूचनाओं की प्राप्ति। फिर साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाता से हमें जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं प्रश्नों से संबंधित, उन्हें लेखबद्ध कर लेते हैं। आठवां है अनुसूचियों की जांच। जब ये सारी अनुसूचियां भरकर एकत्र की जाती हैं किसी विशिष्ट संस्था में, तो वहाँ उनकी जांच की जाती है। अगर जांच में कोई अनुसूची गलत या फिर क्लिष्ट हो या कोई दो भ्रमपूर्ण सूचना होती तो अनुसूची को दोबारा भेजा जाता है। अनुसूचियों का संपादन। फिर एकत्र की गई और जांच की गई अनुसूचियों का संपादन का कार्य होता है। फिर उनका वर्गीकरण होता है और अंत में संकेतन, कोडिंग होती है। तो ये इस प्रकार के विभिन्न चरण हैं अनुसूची से।